वेलकम टू एसोर इंटीरियर। ये हमने फ्लैट बनाया है एटीएस हैप्पी ट्रेल्स में। इसकी लोकेशन है ग्रेटर नोएडा वेस्ट एंड इस फ्लैट का साइज है 1385, यानी कि ये है 3+ स्टडी। और जो भी मैंने इसमें वर्क किया है ये डिटेल में हम लोग आपको दिखा रहे हैं। ऑफिस का एड्रेस है गैलेक्सी डायमंड प्लाजा एंड शॉप नंबर है FFB 104-105 फर्स्ट फ्लोर नियर बाई गौर सिटी मॉल। ये पूरा डोर पूरा बिल्डर ने रेडी करके दिया। उसके बाद में हमने सिर्फ यहाँ पे एक सेंसर का लॉक लगाया जिसमें 3 की और 2 कार्ड और 5 फिंगरप्रिंट काम करते हैं, जिसमें एक डोर बेल है। डोर बेल के अंदर कैमरा है। तो ये सेंसर लॉक हमने इस डोर के ऊपर लगाया, जिसमें इसके बाद में कोई वर्क नहीं किया। एज इट इज बिल्डर का डोर था वैसे ही है। अब दिखाता हूँ मैं आपको अंदर, और अंदर में मैंने क्या क्या इंटीरियर किया है वो आपको मैं अंदर से। ये एंट्री फोयर एरिया हमारा, जिसमें हमने वुडन एंड स्टोन एंड शोरैक इस 3 से 4 चीज़ों का इस्तेमाल एंड फोयर एरिया में किया है, जिसमें कि जाली भी है। ये हमारी यहाँ पे स्पेस था, उसको हमने कवर करने के लिए यहाँ CNC जाली और एक्रेलिक शीट का इस्तेमाल किया है, और साइड में वुडन पैटर्न्स है, हमने इसको कवर किया है। अब आ जाते हैं पहले जो हमने वुडन और स्टोन की शीट का लेमिनेट का इस्तेमाल किया है। ये स्टोन की शीट है जो कि मार्केट में अवेलेबल रहती है। ये हमने यहाँ पे क्रिएट की है। उसके जस्ट बराबर में हमने वुडन के साथ में यहाँ पे MCB बॉक्स और वाईफाई का बॉक्स है, तो उसको हमने हाइड किया है। जिसमें MCB बॉक्स यहाँ पे आ जाता है, तो उसको हमने हाइड किया है वुडन के साथ। वैसे ही हमने वाईफाई का बॉक्स पूरा हाइड किया है, जिसमें ये हमने पूरा लेमिनेट एंड वुडन की स्ट्रिप डाल के इसको लोवर की जैसी फिनिश दी है। एंड फिर आ जाते हैं हम लोग इसके मिडिल हिस्से पे। उसमें हमने क्या किया है कि ये मिरर है, मिरर के अंदर हमने गोल्डन स्ट्रिप डलवा के पूरा डिजाइन क्रिएट किया है। हम साइड में 2 हैंगिंग लाइट हमने यहाँ पे दे दिए हैं। एंड फिर आ जाते हैं हम लोग शू रैक एरिया पे। शू रैक में हमने एक बुद्ध का पेंटिंग दी है, एंड इसके साथ में 2 पॉट एंड शू रैक को विद स्ट्रिप के साथ में हमने कवर किया है शू रैक। और ये हमारा साइड में स्टोर रूम है। स्टोर रूम के अंदर हमने, आ जाइए मैं आपको स्टोर रूम दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि स्टडी और अलमीरा दोनों उनको चाहिए थी, तो इसलिए हमने यहाँ पे एक डिज़ाइन क्रिएट किया, जिसमें कि हमने एक पूरा स्टोरेज एंड स्लाइडर डोर अलमीरा रेडी किया है यहाँ पे। उसको रेडी करने के बाद में एक स्पेस बचता है छोटा सा, जिसमें मैंने 1 चेयर का स्टडी कंप्लीट किया। उसमें क्या है कि नीचे टेबल दिया है, टेबल के साथ साथ मैंने पूरा ऊपर ये बॉक्स दिए हुए हैं। बॉक्स में पूरा बुक सेल्फ रेडी किया। अब ये साइड में छोटी सी जगह बचती है, उसमें क्या किया हमने, यहाँ पे उनको एक छोटा सा यहाँ पे एक छोटा सा स्पेस था, जिसमें हमें लगा कि यहाँ पे कोई 100 पीस रखने का बनाते हैं, तो उसमें हमने यहाँ पे एक छोटा सा 100 पीस रखने का बना दिया। और स्टोर रूम को हमने इस तरीके से कंप्लीट। ये आ जाता है लिविंग एरिया। इस लिविंग एरिया के अंदर हमने 5 सीटर सोफा क्रिएट किया है विद सेंटर टेबल के साथ में। अब उसके साथ में क्या किया है कि ये जो सेंटर टेबल है, इसके ऊपर हमने गिलास टॉप लगा के दिया है, जिसके अंदर हम कोई भी चीज़, इसके ऊपर पानी या कोई भी हमसे गिर जाता है तो बहुत इजीली क्लीन हो जाता है। अब ये लिविंग एरिया में ये सबसे बड़ी वॉल थी, लिविंग एरिया की जो वॉल थी, तो हमने इसको क्या किया, 2 इसके अंदर लैंप यहाँ पे क्रिएट किए, बहुत अच्छी डिजाइनिंग के, एंड मार्केट से ये अवेलेबल मिल जाता है, तो उसको हमने इस एरिया की वजह से एक मिडिल पे हमने ये डिज़ाइन क्रिएट किया। अब इसके साइड में कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि यहाँ पे एक्वेरियम एंड एक बॉक्स की नीड थी, तो हमने एक एक्वेरियम एंड बॉक्स पूरा कंप्लीट करके दिया। जस्ट उसी की साइड में आ जाती है हमारी बालकनी। तो बालकनी में मेनली क्या होता है कि जब हम फॉल सीलिंग कर देते हैं, तो ये जो पेलमिट हम लोगों ने बनाया है, इस पेलमिट का रीजन ये होता है कि एक तो जो इसमें कर्टन्स वाले पाइप होता है वो एक हाइड हो जाता है, एंड इसको AC को स्पेस मिल जाता है उसको लगने के लिए। तो ये हमने AC का पेलमिट कंप्लीट किया यहाँ पे। एंड फिर उसी के साथ में एक सोफे के अपोजिट साइड में हमारी एक वॉल बचती है, जिसमें हमने टीवी यूनिट क्रिएट किया है, जिसमें हमने कंसोल बनाया हुआ है, एंड उसी के साथ में साइड में एक बॉक्स बनाया है। उस कंसोल के अंदर क्या है कि हमने यहाँ पे इस तरीके के नॉब्स डाले हुए हैं जो कि गोल्डन है, एंड स्ट्रिप लाइट के साथ में ब्लैक कलर की स्ट्रिप यहाँ पे क्रिएट की है। एंड फिर आ जाते हैं, इसका जो टीवी का साइज है वो 55 इंच का है,
जिसमें हमने स्टोन एंड बिल्कुल सॉलिड पैटर्न पे माइका लिया है, जिस माइका व्हाइट कलर का लेमिनेट है। साइड में लोवर्स का इस्तेमाल किया है एंड फिर उसके अंदर हमने एक क्रॉकरी यूनिट डाइनिंग एरिया से बनाई है, तो उसको हाइड करने के लिए हमने यहाँ पे पिलर क्रिएट किए हैं। ये लिविंग एरिया के अंदर हमने एक फॉल सीलिंग अपना क्रिएट किया है, जिसमें हमने नीचे लाइटें दी हुई हैं और ऊपर की साइड में कर्व लाइट है। एंड उसके मिडिल में क्या होता है कि लोग 2 फैन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे 1 फैन का और 2 हैंगिंग लाइट का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें हमने 1 फैन और 2 हैंगिंग लाइट यहाँ पे क्रिएट किए हैं। ये डाइनिंग एरिया में काफी स्पेस था, तो उसके अकॉर्डिंग क्या किया हमने यहाँ पे एक क्रॉकरी यूनिट यहाँ पे क्रिएट किया, जिसमें हमने अंदर की साइड में प्रोफाइल लाइट, और ये प्रोफाइल मेटल का प्रोफाइल होती है जो कि हैंडल लेस होती है, एंड इसी के साथ में हमने ब्लैक ग्लास यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद क्या किया है कि यहाँ पे एक पेज बचता है, तो उसमें हमने सॉलिड पैटर्न के साथ में ब्लैक और ग्रे का कंट्रास्ट दिया, जिसमें हमने पुश डोर लगाए हुए हैं। ये हैंडल लेस है और ये पुशिंग होते हैं डोर हैंडल लेस। वैसे आ जाते हैं हम डाइनिंग एरिया के दूसरी वॉल पे। तो दूसरी वॉल पे हमने क्या किया है, ये एक WPC की मोल्डिंग आती है, जिसको हमने यहाँ पे उस मोल्डिंग से डिज़ाइन एक क्रिएट किया है, और उसी के साथ में मार्केट से एक 100 पीस लाके उसके मिडिल सेंट लप्पे लगा दिया है। उसी के साथ में हमने क्या किया है, एक वॉल फिर साइड में रहती है डाइनिंग एरिया के अंदर, जिसमें से हमने मार्केट में ये अवेलेबल होती है पेंटिंग। उस पेंटिंग के साथ में क्या किया है, ये 3 स्टूल्स हमने यहाँ पे रख दिए, जिसपे हमने पॉट और कुछ डेकोरेट का यहाँ पे पूरे तीनों पे रख दिया, जिसमें हमारा लिविंग और डाइनिंग कंप्लीट हो जाता है। ये हमारा किचन है, जिसमें बिल्डर ने किचन में जो बना के दिया था वो हमने पूरा डिसमेंटल करके दोबारा किचन को रेडी किया है। रेडी में मतलब हमने स्टोन एंड टाइल्स दोनों लगाए हैं नए। एंड यहाँ पे क्या किया है, ये शटर यूनिट हमने पूरा क्रिएट किया है। इसमें क्या होता है, मेनली हम लोग ओवन एंड मिक्स वगैरह इस पे यूज कर सकते हैं। फिर उसी के साथ में हमने ऊपर का बॉक्स बनाया, जिसमें हमने ये हाइड्रोलिक लिफ्टर डोर बनाए। लिफ्टर डोर के साथ में क्या है कि यहाँ पे हमने 4 डोर प्रोफाइल के दिए, बाकी हमारा पूरा एक्रेलिक में किचन बना है एंड विद प्रोफाइल बना है, जिसमें हमने प्रोफाइल लाइट्स और नीचे प्रोफाइल लाइट्स का इस्तेमाल किया गया है। एंड उसी के साथ में ऊपर की साइड में हमने छोटे छोटे स्पॉट लाइट यहाँ पे दिए हैं। अब उसी के साथ में क्या होता है कि हमने यहाँ पे इस तरीके का कटलरी दी है, एंड कटलरी के साथ में पूरा बॉक्स रेडी करे, जिसमें हमने एक्रेलिक में पूरा किचन रेडी किया है। उसी के साथ में हम लोग आ जाते हैं। अब ये हमने किचन में क्या किया है, ये सिंक लगाया है। ये सिंक है साउंड प्रूफ, इसमें कोई जैसे आजकल जो बर्तन होते हैं, हम लोग अगर उसके अंदर बर्तन धोते हैं और कोई बर्तन गिर जाता है तो क्या होता है, मेनली आवाज आती थी पहले। अभी ये सिंक जो लगाई वो साउंड प्रूफ है, एंड इसके अंदर टैप लगाया है। फिर उसके अंदर हमने क्या किया है कि हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी आरओ की, तो हमने आरओ भी अंडर सिंक लगाया है। सिंक की टोटी है और ये नॉर्मली पानी की टोटी है। ये ऊपर हमने जीटीपीटी स्टैंड लगाया है, एंड ये पूरा किचन हमने इस तरीके से कंप्लीट किया है। और ये फ्रिज है, तो फ्रिज के साइड में क्या होता है, मेनली पानी जाता है। जब हम लोग सिंक से पानी डालते तो पानी जाता है बाहर, तो हमने यहाँ पे ये एक शीशा क्रिएट किया था, जिसके साइड में फ्रिज के साइड में कोई पानी नहीं जाए। ये हमने किचन का जो सिंक बनाया था, वो सिंक के ऊपर हमने एक टॉप बनाया हुआ है। टॉप में क्या है कि ये इसमें स्टोरेज था, तो यहाँ पे स्पेस था, तो उसको हमने यूटिलाइज करके स्टोर बना दिया। अब हम आ जाते हैं गेस्ट रूम के अंदर। गेस्ट रूम में क्या क्या वर्क किया, आइए आपको दिखाते हैं। ये हमारा गेस्ट रूम है, और इस गेस्ट रूम के अंदर सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं इस बेड पे हमने जो बेड का साइज बनाया है, वो बेड का साइज है हमारा 6x6 विद मैट्रेस। एंड इसी के साथ में हमने इसके पीछे जो बैक में कुल्टिंग होती है, कुल्टिंग को यूज किया है। एंड साइड में हमने हल्का सा बॉर्डर दिया है। उस बॉर्डर के साथ साथ हमने 2 साइड टेबल दिए, जिसमें हमने 2 ड्रॉर का यूज किया है। एंड फिर बेड के बैक में हमने एक टेपिंग वॉल रेडी किया, जिसमें हमने 4 कलर का यूज किया है। 4 में हमने ब्लू और ग्रे और व्हाइट एंड नेवी ब्लू हल्का सा का यूज किया है। उसी के साथ में बिल्कुल इस वॉल की साइड में हमारी बिल्डर स्पेस अलमीरा होती है, जिस अलमीरा में हमने वुडन और व्हाइट कलर का कंट्रास्ट दिया हुआ है, जिसमें हमने वुडन कलर की स्ट्रिप दी है और व्हाइट कलर का पूरा पैटर्न दिया हुआ है। एंड उसी के साथ में हमने इसमें लॉन्ग हैंडल का इस्तेमाल किया है। हैंडल में हमारा ब्लैक कलर का हैंडल एंड गोल्डन। उसी के साथ में सही बिल्कुल अलमीरा के साइड में फिर हमारी बालकनी आ जाती है, जिस बालकनी में हमने एसी का पेलमेट यूज किया है। एंड उसी के साथ में हमने पेलमेट का यूज इसलिए ज्यादा किया है कि यहाँ पे जो कर्टन्स के पाइप होते हैं उसको हाइड करने के लिए हमने यहाँ पे पूरा पेलमेट कवर किया है, जिसमें हमारा एसी भी उसके ऊपर क्रिएट हो जाता है बहुत आसानी से। फिर आ जाते हैं इसके रूम के फॉल सीलिंग पे। फॉल सीलिंग हमने बेसिकली एक फॉल सीलिंग रेडी की है, जिसमें हमारा ऊपर कर्व लाइट और नीचे हमारा पैनल लाइट आ जाती है। साइड में हमने थोड़ा सा साइड में हमने एक बॉक्स बनाए हुए हैं,
फॉल सीलिंग वाले, जिसमें हमने स्पॉटलाइट ब्लू कलर का दिया है। ये मेरा गेस्ट रूम के साइड में फिर आ जाता है हमारा बेडरूम, और बेडरूम में क्या क्या हमने किया है वो दिखाते हैं आपको। ये हमारा बेडरूम है। इस बेडरूम के अंदर हमने क्या किया है, ये मंदिर के साइड में एक हमारा बेड का ऑप्शन था, तो बेड के साथ में क्या किया था हमने, जो उधर साइड टेबल लेते हमने यहाँ पे एक बड़ी साइड टेबल यहाँ पे क्रिएट की है, एंड उसी के साथ में हमने बुक सेल्फ के लिए छोटे छोटे सेल्फ ग्लास के यूज किए हैं। उसी के साथ में बेडरूम में क्या किया है, बेड के बिल्कुल अपोजिट साइड में एक स्मॉल साइज का टीवी कैबिनेट हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, जिसमें पूरा व्हाइट कलर का लेके और साइड में स्ट्रिप लाइट का एक यहाँ पे हमने डिजाइन पैटर्न डाला हुआ है। उसी के साथ हम लोग आ जाते हैं अब बेड के ऊपर। तो बेड पे हमने क्या किया है, रूम के साइज के अकॉर्डिंग हमने बेड को 5x6 का लिया है, और 5x6 का लेने के बाद में यहाँ पे हमने पूरा फिर एक डिजाइन रेडी किया है, जिसमें हमने कुल्टिंग का फुल डिजाइन यहाँ पे रेडी किया है। एंड उसके साथ में पूरी वॉल पे हमने एक डिजाइन रेडी किया है, जिसमें ये स्ट्रिप गोल्डन स्ट्रिप यूज किया हुआ है। ये हमने यहाँ पे पूरा स्ट्रिप यहाँ पे हमने ऊपर से लेके पूरा सीलिंग में, एंड इसको वॉल पे ले लिया। 2 प्रोफाइल्स हमने दोनों साइड में, बेड के 2 साइड में हमने प्रोफाइल लाइट ले ली, और उसी के साइड में हमारी अब आ जाती है बिल्डर स्पेस अलमीरा, जिसमें स्पेस में हमने यहाँ पे एक अलमीरा ग्रेड की है। उस अलमीरा के अंदर पूरा हमने कंट्रास्ट व्हाइट का दिया है। व्हाइट के साथ में हमने गोल्डन कलर की स्ट्रिप का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे मेनली क्या होता है, ये हैंडल, लॉन्ग हैंडल हमने यहाँ पे गोल्डन एंड ब्लैक कलर के यहाँ पे हमने हैंडल क्रिएट किए हैं। इसी के साथ अब आ जाते हैं यहाँ पे हम कर्टन्स के पास में, नॉर्मली एक रॉड जिसमें कर्टन्स यहाँ पे हमने क्रिएट किए हुए हैं। बेडरूम के बाद में आ जाता है मास्टर बेडरूम, जिसमें हमने काफी और ज्यादा अच्छा यूनिक काम किया हुआ है। उसमें हम दिखाते हैं आपको क्या क्या यूनिक। ये मेरा हमारा मास्टर बेडरूम, जिसके अंदर सबसे पहले एंट्री करते जो काम किया है वो वर्क है हमारा WPC का, हमने लेजर कटिंग लगाया ऊपर, जिसमें हमारा ग्रे कलर का लेमिनेट हमने यूज किया है। एंड उसी के साथ में हमने बिल्डर ने जो स्पेस अलमीरा दी थी, उसके अंदर एक हमने अलमीरा क्रिएट की है, एंड उसी के साथ में हमने ग्रे एंड वुडन दोनों कंट्रास्ट में यूज किए। वुडन का हमने सिर्फ यहाँ पे एक पैटर्न डाला हुआ है, एंड उसी के साथ में हमने ब्लैक कलर की स्ट्रिप डाली हुई है, एंड इसके जो हैंडल्स हैं वो भी ब्लैक कलर के हैं। उसी की अलमीरा के साइड के बाद में अब हमारा आ जाता है मास्टर बेडरूम में बेड। इस बेड के अंदर हमने जो क्रिएट किया है, इसका जो साइज है बेड का वो 6x6 है, एंड बेड की जो वॉल है उसको हमने पूरे को डेकोरेट किया है। एंड उस डेकोरेट के साथ में हमने कुशन लगाया है। कुशन लगाया हमने माइका का कलर का, ग्रे एंड दोनों ग्रे हैं, एंड उसी के साथ में हमने 2 कलर्स के लोअर्स दिए, जिसमें हमारा वुडन और एंड हल्का सा ब्लू करके कलर है, तो हमने उसको यूज किया है, जिसमें हमने ग्रे माइका का सेम यूज किया है। इसमें हमने क्या किया है कि 2 साइड टेबल दिए, साइड टेबल के अंदर हमने नॉब्स दिए गोल्डन कलर के। ये हमारा ड्रेसिंग टेबल है। बेड के साइड में हमने ड्रेसिंग टेबल लिया है। तो ड्रेसिंग टेबल में क्या किया है हमने, मैक्सिमम मतलब पीछे बैक में एक स्ट्रिप लाइट का यूज किया है, साइड में एक बॉक्स है इसके बैक साइड पे, और बैक साइड के बाद में हमने क्या किया कि ऊपर फुल लेंथ का एक मिरर दे दिया, जिसमें हम अपने आप को नीचे से ऊपर टॉप तक देख सकते हैं। उसी के साइड में हमारा क्या होता है, इस साइड में हमारी पूरी बालकनी होती है। उस बालकनी में हमने मेनली क्या किया है, मेन इशू आता है कि हम लोग जो कर्टन्स लगाते हैं, उस कर्टन्स के जो हॉल्स होते हैं ना, वो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है कि उसको छुपाना है। तो हमने क्या किया है कि पूरे पेलमिट को कवर किया। पेलमिट पे क्या किया है हमने, उसको हाइड कर दिया, रोड को उस पेलमिट के अंदर ले लिया, जिससे कि वो कर्टन्स हाइड हो जाए, होल हाइड हो जाए, एंड उसी के ऊपर हमने फिर एसी क्रिएट किया। और उसी के साथ में जो कर्टन्स है हमारे, वो बेड के एंड जो भी कलर कंट्रास्ट हमने लिया था ग्रे व्हाइट लाइट करके, उस कलर के हमने कंट्रास्ट लिए हुए हैं। तो हमने फॉल सीलिंग पे आ जाते हैं। फॉल सीलिंग बेसिकली फॉल सीलिंग वैसे ही जैसे सभी रूमों में लिए, इसी तरीके से फॉल सीलिंग हमने यहाँ पे क्रिएट की है, जिसमें हमने पैनल लाइट दिए हैं और स्ट्रिप लाइट दिए, एंड साइड में हमने कुछ पैटर्न बनाया था, जिसमें हमने प्रोफाइल स्ट्रिप का इस्तेमाल किया है। हमने ये डिजाइन यहाँ पे पूरा दिया हुआ है बना के रेडी कंप्लीट। ये मार्केट से हम लोगों ने परचेस करके यहाँ पे फ्लावर्स को और इस तरीके की डेकोरेट आइटम को यहाँ पे क्रिएट किया है, मार्केट में अवेलेबल होता है। मैंने जो ये ATS में फ्लैट किया है, ये इस फ्लैट के ओनर हैं सचिन जी, और इनके साथ में मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है या जो कमिटमेंट मैंने की थी टाइम टू टाइम, वो सब कुछ हुआ या नहीं, अब ये सचिन जी बताएंगे मेरे लिए क्या रिव्यू है। ओके, एक्चुअली घर ढूंढना एक मतलब घर खरीदना एक हर बंदे का सपना होता है, ठीक है। तो उसमें जो भी आपका इंटीरियर करवाना है बहुत अच्छे से हो, तो सभी कोशिश करते हैं। तो इसके लिए एक अच्छा इंटीरियर डिज़ाइनर ढूंढना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने बहुत जगह सर्च किया, तो मतलब मैंने काफ़ी इंटीरियर वालों से बात भी की,
तो फिर जब मैं ATS में विज़िट करने आया तो मेरा मुलाकात सलमान जी से हुई। तो मैंने इनका 2-3 जगह पे फ्लैट का काम कर रहे थे, तो मैंने वहाँ पे जाके देखा तो मेरे को काम जो है वो सही लगा। तो मैंने इनको अपना इंटीरियर डिज़ाइनर जो फाइनलाइज़ कर दिया। फिर एक्चुअली इन्होंने मतलब इतने माइन्यूटली हर एक चीज़ को समझाया, पूरा मतलब ड्राइंग बना के कैसे-कैसे हमारा इंटीरियर जो है होगा। तो मतलब इन्होंने बिल्कुल डिटेल में जो है वो हमें इसके बारे में बताया, ठीक है। और जहाँ पे इन्होंने बोला कि ये चीज़ नहीं फिज़िबल नहीं है, वो भी इन्होंने अपनी पूरी इनपुट जो वो हमें दी। और जो डिज़ाइन हमने इनको ला के दिया, इन्होंने डिट्टो वही डिज़ाइन हमारे घर में जो है वो बना के दे दिया। तो मतलब ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। और बाकी आपने घर का पूरा सोर्स वगैरह देख लिए होंगे, आपको पता चल ही गया होगा कि कैसा सलमान भाई ने हमारे यहाँ पे काम किया हुआ है। और मतलब हमारा मतलब एक पर्सनल रिलेशन टाइप जो है बन गया है। मतलब अभी भी मतलब हमें रहते हुए यहाँ पे कुछ टाइम हो गया है, अभी भी कोई छोटी-मोटी अगर दिक्कत आए तो जस्ट ही इज़ अ कॉल अवे, मतलब हमें कॉल करते हैं वो और अपने कारपेंटर और इलेक्ट्रीशियन वगैरह को तुरंत जो है हमारे यहाँ भेज देते हैं। तो वही है कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जो है बिल्ड हो गया है, हमें अभी कभी भी ज़रूरत होगी। और मतलब आप लोग भी ये काम देखें और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सलमान जी को अपना इंटीरियर जो है करने के लिए फाइनलाइज़ करें। मैम आपके किचन का जो वर्क हुआ है, जितना भी इंटीरियर हमने किया है, और किचन का मेनली क्या होता है वो लेडीज़ के ऊपर होता है, तो आपको किचन का वर्क स्पेशल आपको कैसा लगा? प्लीज़ आप मुझे ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे किचन का वर्क बिल्कुल अच्छा लगा है, क्योंकि जो लास्ट अपार्टमेंट में हम रहते थे तो मुझे यही था कि जहाँ भी हम अपने घर में शिफ्ट होंगे, कहीं पे होंगे, तो किचन अच्छा होना चाहिए। तो आपने मतलब छोटा सा स्पेस था किचन का, लेकिन आपने इतनी स्टोरेज निकाल के दी है कि मैं बहुत हैप्पी हूँ विद किचन, कि Thank you. मेरा सारा सामान जो है जो हर जगह एडजस्ट हो जा रहा है। स्पेशली आपने फ्रिज और सिंक का जो एरिया बनाया है, बिकॉज़ यहाँ पे इतने कम एरिया में आपने हमें बहुत अच्छे से वो पार्टीशन करके दे दिया है कि फ्रिज और जो हमारा सिंक एरिया है वो बहुत अच्छे से कॉप अप हो गया है। थैंक यू। बाकी आप मेरी टीम को, जितनी मेरी टीम ने वहाँ पे वर्क किया है, तो आप उसको लोग कैसा बताना चाहते हैं कि टीम मेरे आपके साथ में कैसा ट्रीट किया है? सो बेसिकली सलमान भाई और टीम सारे ही बहुत ही अच्छे हैं, जिससे इनके साथ काम किया। हम विज़िट करने भी आते थे बीच में, तो ऐसा नहीं था कि वो अपना काम छोड़ देंगे या कुछ भी है, वो लगे रहते थे और बाय नेचर भी बहुत ही काम और अच्छे लोग हैं। तो इनके साथ कभी भी कनेक्ट करना हो तो ऐसा नहीं है कि आप किसी थर्ड पर्सन से बात कर रहे हो, इट्स जस्ट लाइक अ फैमिली थिंग। हमारे साथ रिलेशन बिल्डअप हो गया है। मैम, जो हमने आपके साथ में कमिटमेंट किया था टाइम का, तो वो टाइम पे आपको फ्लैट को डिलीवर हाँ, किया था? टाइम हमें बिल्कुल डिलीवर जो हुआ है, जितना हमने बताया था, आपने उतने मंथ लेके हमें बिल्कुल एक्यूरेटली और बहुत ही परफेक्ट क्लीनिंग के साथ दिया है। मेन होता है कि जब आप शिफ्ट करते हो तो इंटीरियर वाइज हमें वो तो अच्छा लगता है, लेकिन नीटनेस भी चाहिए होती है। तो वो आपने एकदम बिल्कुल क्लीन करके हमें हाउस दिया था। ऐसा था कि कहीं पे भी हमें कहीं द्वारा क्लीन अप करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। थैंक यू। मेरी टीम के लिए थैंक यू, और मेरी टीम में आपको थैंक यू और बहुत है। आपके लिए भी थैंक यू, जो आपने इतना अच्छा घर बना के हमें दे दिया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, और शेयर करें